इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हमको मिल रही है भिलाई से। मारपीट के मामले में पूर्व सीएम का बेटा तलब किया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तलब किए गए। कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस अब पूछताछ करेगी। 19 जुलाई का घटनाक्रम है। प्रोफेसर को पीटा था, मारपीट हुई थी। मारपीट करने वाले चैतन्य बघेल के करीबी बताए गए। भिलाई 3 थाने के मामले में इसमें चैतन्य बघेल तलब किए गए हैं। भिलाई 3 थाना अंतर्गत ये मामला आता है। कांग्रेस के बड़े नेता थाने पहुंचने लगे हैं। एक और हाई प्रोफाइल मामला सामने आता दिखाई पड़ रहा है। भिलाई में मारपीट के केस में पूर्व सीएम का बेटा तलब किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। कॉलेज के प्रोफेसर से मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। 19 जुलाई को प्रोफेसर से मारपीट की थी। मारपीट करने वाले चैतन्य बघेल के करीबी थे। भिलाई 3 थाने में चैतन्य बघेल इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भिलाई 3 थाने में चैतन्य बघेल इस वक्त मौजूद हैं और खबर लगते ही तमाम कांग्रेसी नेता, दिग्गज नेता तक थाने में जुटने लगे हैं। थाने में बड़े नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। तो पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाने के बाद इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता जुटने लगे हैं। कोमल धनेसर भिलाई से हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कोमल, एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है अगर पूर्व सीएम का बेटा तलब किया जाए, और इसमें कांग्रेसियों का जमावड़ा बताता है कि कांग्रेसी से फिर से और बड़ा प्रकरण के तौर पर सामने रख सकते हैं। स्थिति क्या है, चल क्या रहा है, क्या मामला है, क्या जांच है, सब बताइए। जी, आपको बता दूं कि 19 जुलाई को यहाँ पर भिलाई 3 के खूबचंद बघेल कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा के साथ मारपीट हुई थी और इस मारपीट में 3 आरोपी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी, जो रीवा के रहने वाले थे। उसमें सिपाही किलिंग का मामला सामने आया था और इसमें जो प्रवीण शर्मा जो मुख्य आरोपी हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, साथ में शुभम और एक अन्य आरोपी जो 3 अभी फरार है लगातार। और प्रवीण शर्मा की जो नजदीकियां हैं वो पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के साथ में उनके दोस्त हैं और इसी वजह से आज भिलाई 3 पुलिस ने उन्हें आज बयान के लिए बुलाया है। चूंकि उन्हें करीब 12 बजे वो यहाँ पहुंचे थे और अकेले ही पहुंचे थे, कोई संगी साथी के साथ नहीं आए थे। और अंदर में सीएसपी हरीश पाटिल और थाना प्रभारी महेश ध्रुव पूछताछ कर रहे हैं लगातार। लेकिन जैसे ही उनके आने की खबर यहाँ पर लगी कुछ उनके लोगों करीबियों को, तो वो सब यहाँ पर जुटने लगे हैं। भिलाई 3 के महापौर निर्मल कौशल सहित यहाँ पर कई जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे जो कांग्रेसी पार्षद और तमाम जो उनके करीबी हैं, मनीष पंचो जो पूर्व उनके सीएम के जो अपने मीडिया ओएसडी रहे हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो मामला है हाई प्रोफाइल इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि इसमें जो प्रवीण शर्मा है वो लगातार लंबे समय से फरार। इस पर एसपी ने यहाँ पर इनाम भी घोषित किया था और लगातार इनकी फरारी के लिए पोस्टर्स भी लगाए गए थे। इसी सिलसिले में जो प्रवीण शर्मा के जितने भी दोस्त हैं जो करीबी बताया जा रहा है, उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और आज इसी सिलसिले में चैतन्य बघेल को भी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं, देखें आप, मीडिया का जमावड़ा उस थाने में हो चला है जहां पर इस वक्त कोमल धनेसर मौजूद हैं और यहीं मौजूद हैं पूर्व सीएम साहब के बेटे, और उनको तलब किया एक मारपीट के केस में, क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं वो उनके करीबी हैं। मामला क्या है, जरा इस बात को भी समझें। भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज का यह मामला है और इस कॉलेज के मामले में इस प्रकरण को आप समझें जरा। मारपीट का यह मामला है। जुलाई के महीने में एक प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई थी। भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज में प्रोफेसर से मारपीट हुई। प्रोफेसर का नाम विनोद शर्मा है। 19 जुलाई का घटनाक्रम है। मारपीट के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 3 प्रमुख आरोपी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और इनमें एक प्रवीण शर्मा है जिनकी नजदीकियां बताई जाती हैं पूर्व सीएम के पुत्र के साथ। आरोपियों पर 10-10 हजार के इनाम का ऐलान किया गया। 3 आरोपियों की रीवा से गिरफ्तारी की गई। 3 आरोपियों के लुकआउट सर्कुलर जारी है। कुल 6 आरोपी हैं, 3 के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी है। और आरोपी प्रवीण शर्मा, शिवम मिश्रा, इनके पोस्टर लगे हैं शहर भर में। आरोपी धीरज, रोहित और इनके साथ साथ ध्रुव, इनके फोटो लगाए गए। आरोपी रोहन उपाध्याय के भी फोटो चिपकाए गए। एक तरफ इन आरोपियों की सघन जांच की जा रही थी, दूसरी तरफ अब इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से इस मामले में तलब करते हुए बुलाकर थाने में बिठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कोमल धनेसर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, क्या इस मामले में कोई डायरेक्ट कनेक्शन या जो अभी तक आरोपी हैं उनको लेकर के, उनके बचाव को लेकर कोई भी कनेक्शन सामने आया है? पूर्व सीएम के बेटे को क्यों बुलाया गया?
जी आपको बता दूं कि ऐसा कोई कनेक्शन अभी फिलहाल कोई सामने नहीं आया है। पूछताछ के बाद पुलिस शायद इसमें क्लियर करे कि किस चीज के लिए उन्हें बुलाया गया था। हमारे साथ महापौर निर्मल कोसे जी, निर्मल जी, चैतन्य जी को बुलाया किस वजह से, कुछ क्या कारण आपको? ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि किस वजह से उनको बुलाए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस जनों को लगातार परेशान करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये बदले की भावना राजनीति प्रतीत होती है। ये कहीं बयान पुलिस को सहयोग करने की भी बात आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस को सहयोग करने के लिए पहुंचे चैतन्य? देखिए, पुलिस वाले ने बयान के लिए बोला तो भाई हमने जो कोई ऐसा कोई अपराध किया नहीं है, लगातार हमको परेशान करने का काम किया जा रहा है। बयान देने के लिए बोला, हम आ गए बयान देने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बयान देने की बात है और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी चीज को लेकर के बात चल रही है कि बयान देने के लिए पुलिस ने बुलाया। कोमल, एक छोटी सी जानकारी, जो 6 आरोपी हैं कितने गिरफ्त में हैं, कितने बाहर हैं, जरा ये भी क्लियर करें दर्शकों को। जी आपको बता दूं कि रीवा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका था, जो लगातार उसमें पैसे देकर के उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था। प्रोफेसर के साथ में मारपीट करने, प्रोफेसर की हालत बहुत गंभीर थी, उन्हें इलाज के लिए दिल्ली में एडमिट कराया गया था और लगातार वो तब से अभी उनका इलाज ही चल रहा है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। और उसके बाद में जो मुख्य आरोपी, जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया, उनके बयान के आधार पर फिर प्रवीण शर्मा और अन्य के खिलाफ में यहाँ पर जो मुख्य आरोपी उन्हें बनाया गया है और लगातार वो यहाँ से फरार है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। और पुलिस लगातार अभी उनकी जांच में भी जुटी हुई है। उनकी कहाँ है, वो छुपे हुए हैं या कहाँ पे है, पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। इसमें आप नजर बनाकर रखिए, इस पूरे प्रकरण पर आप नजर बनाकर रखिए। और इस वक्त अपने दर्शकों को भी हम ये बता दें कि जिस वक्त कोमल अभी थाने के सामने खड़ी हुई हैं, इसी थाने में पूर्व सीएम के बेटे को तलब किया है। मारपीट का प्रकरण है, जुलाई का मामला था और जुलाई में एक प्रोफेसर को इतना पीटा गया कि उनकी हालत गंभीर हो गई। 6 इसमें कुल आरोपी हैं, 3 आरोपी रीवा से गिरफ्तार हुए हैं। एक जो प्रमुख आरोपी है प्रवीण शर्मा, उनका कनेक्शन, उनकी नजदीकियां पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र से बताई जाती हैं। भूपेश बघेल पूर्व सीएम साहब, उनके बेटे से इनका कनेक्शन बताया जाता है और इसीलिए उनको पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए बुलाया गया है। फिलहाल वे पूछताछ के लिए अंदर बैठे हैं और कांग्रेसियों का जमावड़ा शुरू हो गया। एक रिएक्शन आपने देख लिया, वो ये कहते हैं कि दरअसल इस मामले में कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग देने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण में लगातार क्या कोई बड़ा नेता इस वक्त वहां मौजूद है उनके साथ में, यह पूछताछ अकेले चल रही है, इन सब के बारे में भी जानकारी हम लेंगे। वहाँ पर सीएसपी हरीश पाटिल और थाना प्रभारी महेश ध्रुव जी साथ में हैं। इसके अलावा वहाँ पर और किसी को अन्य अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी पूछताछ है, बकायदा उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और सारी चीजें, तमाम जो बयान है उसके पूरे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बयान अभी नए जो कोमल आप नजर बनाकर रखिएगा, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे, पूरा अपडेट हम लेंगे। फिलहाल वहां लोगों का जमावड़ा, कांग्रेसियों का जमावड़ा दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।